महाराज की जय हो। बताए कृष्ण जी, क्या बात है? महाराज, एक बात की चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? विजापुर का सूबेदार अफजल खान अपनी सेना के साथ हमारी ओर आ रहा है और खबर आई है कि रास्ते में तुरजापुर और पंढरपुर के मंदिर को भी तोड़ दिया है। और तो और वहाँ पर देवताओं की मूर्तियों को भी अपमानित किया है। महाराज की जय हो। क्या खबर है? सूबेदार अफजल खान ने आपको पैगाम भिजवाया है। रायगढ़ के राजा शिवाजी, तुम्हें पता ही होगा, हमारी सेना ने एक एक करके सभी गढ़ों पर कब्जा कर लिया है। हमसे दुश्मनी का रास्ता तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा कोई विकल्प बचे नहीं है। दुश्मनी भूल जाओ। आओ हम दोनों मिलकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। दोस्ती करने से तुम्हारे और हमारे राज्य दोनों को फायदा होगा। आशा है आप हमारा यह दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अफजल खान। महाराज, यह दोस्ती का प्रस्ताव कम और धमकी का प्रस्ताव ज्यादा लग रहा है। हाँ मंत्री जी, इसीलिए आप संदेशा भिजवा दो, हम मिलने जाएंगे। आप सिपाहियों से कह दो हमारे प्रतापगढ़ जाने का प्रबंध किया जाए। परंतु महाराज, कृष्णा जी खुद का सैन्य बल लेके उसको बड़ा घमंड होता होगा, परंतु वह जानता नहीं है इन वीर मराठा के बाजुओं में उससे भी 1000 गुना ज्यादा साहस भरा हुआ है। और उससे भी ऊपर हमारे सर पर हमारे गुरु रामदास के आशीर्वाद है। इसीलिए आप हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आओ शिवा, आओ। हा 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 हा। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। आओ, गले मिलो दोस्त। अफजल खान, आज तक तुम दुश्मनी के नारे लगाते थे, फिर आज अचानक दोस्ती करने में इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे यह सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी दोस्त। अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम दोस्त हैं। आंधी तूफान से न डरने वाला शिवाजी भला तुमसे क्यों डरेगा? मेरे सर पर मेरे भगवान महादेव और मेरे गुरुजी के 4 हाथ हैं। उस महासत्ता के आगे तुम क्या चीज हो? डरना तो तुम्हें चाहिए अफजल खान। ए शिवा, तू अपनी हिम्मत और बहादुरी की बड़ी बड़ी सेकी मारता फिरता है। बेअदब से बुरी राह पर क्यों चलता है? दुनिया में एक ही हुकूमत चलती है, अली आदिल शाह की। अरे तेरे जैसे चूहों की नहीं। तेरा सारा राज्य और सारे किले हमें दे दे और हमारा गुलाम बन जा। हा 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 हा। ये शिवा किसी अन्याय की गुलामी करने के लिए नहीं जन्मा है। संस्कृति और स्वराज के रक्षक है हम। मेरा भी तुझको यही प्रस्ताव है। हमारी शरण स्वीकार कर ले, तेरे प्राण की रक्षा हो जाएगी। शिवा! अरे शिवा, यह सब लड़ाई झगड़े छोड़ते हैं। मैं भी भला दोस्ती करने आया था और यह किस बहस में पड़ गया। आओ शांति और अमन का हाथ मिलाते हैं। तो फिर ठीक है अफजल खान, शांति और अमन के वास्ते तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो भला हम क्यों पीछे रह जाए? हम भी दोस्ती के दोनों हाथ बढ़ाएंगे। देव महादेव। भाई, यह तो बहुत बुरा हुआ नहीं? इस दुराचारी कपटी ने छल से हमारे शिवाजी महाराज को। अरे क्या कुछ भी बके जा रहे हो? ये गलत है। जो मन में आए दिखा रहे हो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज तो वीर महान योद्धा थे। अरे तो इसमें गलत क्या दिखाया है? वीरता तो दिखाई है, कहाँ डरपोक दिखाया है? भाई, आप हिस्ट्री की क्लास में क्या आर्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे? कोई भी पार्ट ग्लू करके कहीं भी चिपका दिया? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु आप यह तो बताओ कि इसमें गलत क्या लगा आपको? पहली बात तो मृत्यु शिवाजी महाराज की नहीं किंतु अफजल खान की हुई थी। ओह वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अरे यह न्यूज़ नहीं है, हिस्ट्री फैक्ट्स है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात तो आपने दिखाई ही नहीं।
कौन सी बात? गुरु रामदास की बात। अरे उनके आशीर्वाद की बात बताई थी ना। उसमें शिवाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे सर पे मेरे भगवान महादेव और मेरे गुरुजी के 4 हाथ है। लगता है कि क्लास में आप सो गए होंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, क्या पता नहीं है? अब आप बताओगे तब पता चलेगा ना। इस घटना के कुछ 5-10 मिनट पहले ही गुरु रामदास शिवाजी को मिलने सामने से आते हैं। मिलने आते हैं? कहाँ पर? यहीं पर। शिवाजी महाराज अफजल खान से मिले उसके पहले वह यहाँ पहुंचकर मिलना चाहते थे। परंतु मिलना क्यों चाहते थे? गुरु रामदास अंतर्यामी थे। वह जानते थे अफजल खान ने आज छल से शिवाजी महाराज को मारने का प्लान बनाया है। अच्छा। यहाँ पे शिवाजी महाराज अपने घोड़े पर अफजल खान से मिलने को निकले और वहाँ से गुरु रामदास जंगल के बीच से जंगल चीरते हुए बड़ी रफ्तार से निकले और पहुँच गए शिवाजी महाराज को मिलने के लिए। फिर क्या हुआ? चलो दिखा देते हैं, आप खुद ही देख लो कि आगे क्या हुआ था। शिवा, ओ शिवा, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? ओहो हो, गुरुजी आप यहाँ? आपके यूं अचानक से दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। शिवा, तुम्हारे जैसे शिष्य की रक्षा का प्रश्न हो और संस्कृति की रक्षा का प्रश्न हो तो मुझे तो आना ही होगा। गुरुजी, मेरी रक्षा का प्रश्न? मैं तो विजापुर के सूबेदार अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ और संधि के नियम अनुसार वह शस्त्र और सैनिक नहीं ले जा सकते। हाँ, मैं जानता हूँ वहाँ शस्त्र और सैनिक नहीं ले जा सकते, किंतु वह तुम्हें छल से मारने की योजना बनाकर बैठा है। ये एक षड्यंत्र है। गुरुजी, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। हाँ शिवा, सावधान रहना। उसने लोहे के कील का कवच पहना है। शांति अमन की बात करके तुमसे गले मिलने के लिए अपने हाथ फैलाएगा और तुम्हें सीने से दबोचकर मारने की कोशिश करेगा और फिर छल से तुम पर प्रहार करेगा। जी गुरुजी, मैं समझ गया। उसकी यह साजिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। उसके लिए तुम्हें बाघ के इन नाखून की जरूरत पड़ेगी। बाघ के नाखून? हाँ शिवा, ये शस्त्र अपने हाथ में पहन लेना। जब अफजल खान तुम्हें गले लगाने जाए तो तुम नीचे झुक जाना और उसका कवच हटाकर इन नाखून से उस पापी का वध कर देना। गुरुजी, आप हमेशा मेरी रक्षा में पहुंच जाते हो। आपके आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखना। अब तुम जाओ शिवा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे शिवा, यह सब लड़ाई झगड़े छोड़ते हैं। मैं भी भला दोस्ती करने आया था और यह किस बहस में पड़ गया। आओ शांति और अमन का हाथ मिलाते हैं। सुन शिवा, ये एक षड्यंत्र है। आओ शिवा, आओ। इतना क्यों सोच रहे हो? तो फिर ठीक है अफजल खान, शांति और अमन के वास्ते तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो भला हम क्यों पीछे रह जाए। हम भी दोस्ती के दोनों हाथ बढ़ाएंगे। જોયું દોસ્ત, આ વખતે બરાબર જોયું કે નહીં કે આ વખતે પણ જોગું આવી ગયું હતું? दोस्त, आपने तो मुझको भला बुरा बोल दिया, परंतु मैं भी तो आपको और यहाँ बैठे इन सबको यही बात तो बताना चाहता था। क्या आप फिर से सो गए थे? कौन सी बात? यही कि शिवाजी महाराज के जीवन में गुरु रामदास अगर ना होते तो मृत्यु निश्चित थी।
गुरु कृपा से ही ज्ञान उपजे, गुरु कृपा से ही रक्षा होए।